अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुंचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनिस जा छिन्माही। एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं ये शरीर। तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं, अब पढ़ाते हैं आपको सुनाते हैं। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। कहते हैं ऐसे कोई भक्त कहते हैं भाई अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान। फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहिब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र लावे। जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लित्र लावे, ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पैंडा कदे ना छूटे, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटो। अब यहां तक कहा है कि इस नाला किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है, उसके सिर पे फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है? ये पहले तो उसे गुरु आ करते हाथ में एक लोटा हादिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ इसी ले जाते ऐसे, वो साधना करने के लिए लठने के, तो वो एक खोज का मारा उनका नकलियां के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लित्र लाओ, ये गुरुआ सब अंधे। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत जड़े ना झाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वह भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती है, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस दो अक्षर के नाम न छोड़ के और इस आदि नाम सार नाम, ये तीन मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए, अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबे। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी, गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है।
जैसे मेरे दादा गुरुजी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहाँ के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ, वहाँ लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरुजी। और आप भी पकड़ रहे, रोरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, तो एक्सपर्ट, तब पार कर सकता है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जरवाड़े को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतिथि को, और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो, जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैने गंगा बाम में जमुना, दैने गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद हैं, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहाँ नहीं होगे, ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्रता हैं, और उस सच्चे शब्द, 3 अक्षर, जो 2 अक्षर तो सतनाम और तीसरा उसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में, इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होएगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। बेड पूछ को पंडित पकड़े,
ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वैभव जल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं, वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहां वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके फिर पल पल पर भी अंगरे, पल पल में नहाओ उस पर भी में, जो पर भी तुम्हारी 12 साल में लगेगी, यहाँ तो रोज लानी पड़ेगी वाह। यानी श्वास उस श्वास से सेवन करो, या पर भी नहाओ दिन रात, जब मोक्ष होगा, जब पाप कटेंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहाँ का बिछड़ा तहाँ मिलाऊं, सुनो शब्द प्रसंग रे। दाणे गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे। कल बिस कुसमल मोच होते हैं, पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे ले ही, ओए बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। ओए देखो कितना कमाल कर रखा है कि कोटि ग्रंथ का एक ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। यानी पूरे संत का संग करो, नकली संतों से भी बात नहीं बनेगी। अब देखो कहते हैं करो साध सत्संग रे, यानी संत का संग करो, पूरे संत का, तब तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा। और फिर मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, और मिट गई मन पापी की दौड़। यो भटकाए फिरा था कि मथुरा और काशी में। भरम मिटे मथुरा काशी के। अपने आत्माओं आप तो बालक हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया परम पिता परमात्मा कबीर साहब ने और मेरे गुरुदेव जी ने। कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। हम तो कौवे थे, काग थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं था। चाहे कितने ही अच्छे आदमी थे, हम नेक काम नहीं कर पावा थे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे। नीत थी कि कुछ करें क्या, कुछ रास्ते का पता नहीं था। अब देखो परमात्मा के पाने के लिए इन भोली आत्माओं ने कैसे कैसे सितम सहे हैं, इन नकली गुरुओं ने कैसे जुल्म इनके साथ किए हैं। एक समय काशी शहर के अंदर इन नकली गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जो काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा, मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि वहाँ की भूमि को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। और मगहर एक शहर है, मगहर एक नगर है, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, और जिला बस्ती की तरफ आते हैं। अब तो जिला बस्ती से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, संत कबीर नगर। मगर उस संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों ने यानी गुरुओं ने यह भ्रम फैला दिया कि जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा। और वहां बह रही थी एक दरिया,
आमी नदी, उसको भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, वो सूख गई थी, ऐसा उन्होंने बताया था। परमात्मा कहा करते थे कबीर जी कि भाई अच्छे सत साधना करने वाला भक्त, जो हम मंत्र विधि बताते हैं, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी सत साधना करने वाला कहीं प्राण त्याग दो, वो जाएगा अपने यथा स्थान पर, और पाप करनिया चाहे काशी में रो चाहे मगर, वो तो सीधा नरक जाएगा। ये बकवाद करते हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहा करते थे, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये धक्के खान जा पर भी लेन उड़ा जोड़ मनाने, तालाब बनाने के लिए जम गधे भी ना नाम है। जींद शहर के पास एक पिंडारा गांव है, वहाँ एक तालाब है जोड़, और उसमें कहते हैं सोमवार वाली अमावस्या को नहा ले तो सबके पाप कट जाए। उसमें गधे भी ना पानी पीवे, ऐसा गंदा तालाब है, और वहाँ नहा के मोक्ष बता रखा है कि वहाँ नहाने से मुक्ति हो जाएगी, दूना पाप लगे। तो यहाँ क्या बताते हैं, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया, और पर भी लेन जाते है दुनिया, वहाँ जाते हैं भटकने के लिए, कर्म बिगाड़ने के लिए, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। तो क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा के चाहने वाले व्यक्ति उन काशी के ब्राह्मण गुरुओं से जुड़े हुए थे, आगे उनके एजेंट गुरु होते हैं गांव में, उन्होंने फैला दिए भ्रमणा के गुरुओं का आदेश है कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे अपने पुत्रों से कि बेटा हमारा तो अंत आ लिया, ना जाने हम 1 वर्ष के हैं 2 वर्ष के हैं, हमारे लिए काशी में रहने की व्यवस्था कर दो, हम मृत्यु को प्राप्त के बाद स्वर्ग चले जाएंगे पुत्र। अब प्रत्येक संतान की ये इच्छा होती है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए आजीवन इतना कष्ट झेला, हमारे को पाला पोसा, क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने काशी शहर के अंदर कमरे लेकर के किराए पर अपने माता पिता को रखने का उद्देश्य लेकर काशी पहुंचे। तो पहले तो उन गुरुओं के एजेंटों के साथ जाकर उन गुरुओं से मिले कि हमें कोई कमरा दिलवा दो। तो उन गुरुओं ने सोचा कि हम क्यों ना अपने पास ही रख लें बुजुर्गों को, और उन्होंने कहा भी तुम ऐसा करो हमारे पास छोड़ दो, 2 रोटी हम खाएंगे ये भी खाते रहेंगे। तो बच्चों ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं, माता पिता ने कहा बेटा हम इन गुरुओं का अन्न नहीं खाएंगे, कुछ पैसे आपने देने होंगे। कहा पिताजी नहीं, क्यों माताजी जरूर देंगे। तो उन गुरुओं ने वो पैसे बता दिए कि इतने रुपये महीने के खर्चा इनका होता है। अगर 10 रुपये होते थे तो 20 रुपये बता दिए उन्होंने, 2-4 रुपये फिर दान के भी दें, क्योंकि गुरुओं के गुरु, ग्रामों के गुरु जो उनको लेकर गए थे उनके गुरु वो थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक गुरु के घर पे 10-10 बुढ़ा बुढ़िया बैठ गए। अब बुजुर्ग है, उनको तो कभी खांसी आ गई, कभी थूकना पड़ गया, कितना आंख बनवानी, दर्द हो गया, पीड़ा होगी, उठा जानी, सेवक चाहिए। फिर उनको हो गया सिर में दर्द, क्या अच्छा काम बिगड़ा। एक बुढ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, वो लालचिया ने 10-10 इकट्ठे कर लिए। अब उन नालायका ने के स्कीम बनाई, एक और अफवाह फैला दी कि भगवान की तरफ से आदेश आया है। ओए होए, बताओ हमारा किस तरह इन्हें ड्रामा बना रखा, कैसा हमारा जुलूस निकाल रखा है नकली गुरुओं ने। ये आदेश आया है भगवान का कि भगवान की तरफ से एक क्रोध आया करेगा। क्रोध क्या होता है? आरा। एक क्रोध तो आपने देखा होगा, आरा पहले हाथ से चलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, ऐसे 2 जने हैंडल करते, एक इधर से एक इधर से, लंबा होता था 8-8-9-9 फुट लंबा आरा। उसके दांतरे से होते हैं, लोहे का बना हुआ पतराहा, उसके लकड़ काटते हैं उससे, आरे से। क्रोध बोलते हैं उसको, क्रोध। कहा कि भगवान की तरफ से क्रोध आएगा। उन्होंने एक गंगा दरिया के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके दूर
यानी 20-20 फुट दूरी पर अंडरग्राउंड ले जाकर रस्से बांध दिए और उनके पुलिस ही बनाकर फिट कर दिया सारा सिस्टम। और वो अलग से जाकर के दूर वो जड़े झाड़ होते थे उनमें उसका हैंडल कर लिया, वहां भी गुप्त रखा हैंडलिंग, यानी उसके रस्से बांध कर वहां से खींच ले। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमने तो मरना ही है और इससे आसान मौत क्या होगी, भगवान की तरफ से क्रोध आता है और कहते उस क्रोध से जो शीश कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है। और उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी। तो बच्चों ने सोचा भी ठीक है, जब माता पिता की इच्छा है तो वो फीस भी देनी शुरू कर दी और माता पिता को कटवाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते, ऊपर से क्रोध आता, एक स्ट्रक्चर बना रखा था आरक्षी और उसके बीच में सुराख, उस सुराख में ऊपर छुप जाता वो क्रोध उधर से खींचने से, और ढीला छोड़ते नीचे और उसके रस्से थे वो अलग से सिस्टम था। तो उसको ऐसे ऐसे कर देते 2 बार। इब गर्दन कैसी होती है प्राणी की, 2 बार करते वो कट जाता। और कभी वो हैंडल उलझ जाता, ना आता वो क्रोध, तो उसको उठा लेते थे बुजुर्ग को कि उठ लो, आपका आदेश नहीं हुआ है। फिर उनको और पक्की जस जाती रहो। ये तो बस सचमुच भगवान की तरफ से आता है। और वो रोता बैठ के बेचारा, हे भगवान मैं पापी घना हूं, मुझे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन उसका काम कर देते हो, तो उलझ गया था रस्सा उसका, अगले दिन वो काट दिया। तो हमने वो क्रोध लेने भी शुरू कर दिए कि ताकि परमात्मा मिल जावे। और उस क्रोध से भी बुरा काम अब कर रहे हैं ये नकली पंथों के गुरु, इन भोली आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को। अब क्या बताते हैं, काशी क्रोध काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कहते हैं काशी में क्रोध किस लिए लेने जा रहे हो भोले आदमियों, इस सतनाम और सार नाम के भजन बिना कितने ठिकाना नहीं, कोई ढंग नहीं तुम्हारा, कहीं आपको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, ये गलत साधनाएं हैं। काशी करवत काहे ले ही बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का ये अर्थ है, संतों का सत्संग करो, उनका संग करो। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तीसरी में बुरी बकवाद है, ऐसे ऊंच नीच ऊंचे छोटे बड़े पद हैं, पोस्ट हैं, सारे नाच गाने बकवाद है। अपने पुण्य पूंजी वहाँ नष्ट करने का एक विशेष स्थान है। वो पूंजी खत्म होते फिर नरक में फेंक देते हैं जबरदस्ती, जैसे यहाँ से उठा कर मार दिए जाते हैं। सब जगह ऐसे प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग की आस मत करना बच्चों। अपने ऊपर कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी और अपनी महिमा हमने आप बखानी। अपने बारे में जानकारी आप देनी पड़ी। हमारी महिमा से परिचित किस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं पाया। तो अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो। माता सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है। तो सुख समरूप स्वरूप सुभानम निश्चल अचल अभांगरे। आसन अस्तल असल तास के बाना बिरद बिनंगरे। बिन ही पंखों उड़े गगन को चाल चाल विहंगरे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं हरदम कला उमंगरे। परानंदनी पारख लीजे ओए होए। मूल मंत्र ओम अंगरे। देखे संतों के ये अमरवाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजे। मूल मंत्र ओम अंगरे। गायत्री गलता न ध्यान है सो हम सुरत सुहंगरे। अब कहते हैं उस मूल मंत्र का
जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, ओम उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। परानंदनी पारख लीजिए, परानंदनी, ओहो, पूर्ण सुखदायक जो मंत्र है, मूल मंत्र, उसको परख लो। उसका मूल मंत्र ओम अंग्रे, मूल मंत्र का ओम, उस सतनाम का ओम एक अंग है, पार्ट है। और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से, गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर। और सोहम सुरत सुहंगरे, अपना आत्मा देखो, ये दोनों बता दिए मंत्र, सतनाम के 2 अक्षर के ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंगरे, सुहंग माने हे जीव। तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ, यानी ध्यान से सही सुरत ला के, सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र, उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे, अंदर कौन सा ले रहे उस पर भी ध्यान रहे, तो ये मंत्र आपका एक श्वास उस श्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से, सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु, प्राण, सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन इन सब को लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उसे दूर रहना है, औरों को भी समझाना, अपने भाई बहन वहां फंस गए होते। तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे, और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे दर दे। अतल उतल कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी, और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये भिन्न हैं। इन न तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी गणना नहीं। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सुरत नृत मन पवन से उसकी इतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी इस मंत्र का जाप आपने अंतिम श्वास तक, जब तक घट में प्राण सुमरण करना है, चलते उठते बैठते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। हठ योग नहीं करना आपने, ठीक है, बैठ के भी करना है तो ध्यान लगाओ मंत्र पे। यह सुरत शब्द अभ्यास है। हठ योग करना आंख बंद करके कान बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं है तो बकवास है सारी। यानी अपनी सुरती को अभ्यास करे कि इस नाम के ऊपर ये डटे,
इस अभ्यास करो कि इसमें कुछ देर रुके, या इसके लिए संघर्ष करो, चलते फिरते उठते बैठते जाओ, फिर रोके मन को, फिर जाओ, फिर रोक के फिर लगाओ, ये अभ्यास करना है और कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। वो नहीं था, वो गलत साधनाएं थी उनकी। जोन सुंडो बिला, इससे मोक्ष हो जाएगा। वाह भाई वाह। वो मोक्ष नाम से होगा, सत नाम से, जो 2 अक्षर का है। फिर बताते हैं, परानंदनी पारख लीजिए, मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है, सो हम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने जीव। हे प्राणी, ये 2 मंत्र हैं और इनका सुरती से, ध्यान से, मन से इसका जाप करें। अजप्पा जपो निस्वासरम, जीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, दिन रात ये अजप्पा जाप है। श्वास उश्वास से सतनाम का जो जाप आपको दिया जाता है, ये अजप्पा जाप है। यानी इसमें होठ जीभ नहीं हिलानी होती। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के, देख मया मन बंगरे। कहते इस मंत्र के जाप से फिर मैंने दिव्य दृष्टि खुल गई और परमात्मा के दर्शन करके मन भंग हो गया, चित्त भंग हो गया हमारा। तो एकदम अचंभा सा हुआ, भगवान को देखा, साकार मालिक को देखा। और ये आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्खा का गल पड़ी कौन छुटावे था। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब दर्शन देवा का, देख भया मन भंग रे। होय होय, को तो एकदम चुंबा सा हुआ हमें। अरे से नानक साहब जी ने परमात्मा का झांकी माने नजारा देखा था सतलोक में, फिर देखा उनको बनारस काशी में दानक रूप में। तो उन्होंने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, क्योंकि वो तो भगवान के पैसे थे इतनी उमंग से कि वाह वाह गुरु के, गुरु तो ये है पूरा इस पृथ्वी पर, कोई गुरु नहीं। तो वाह तेरे की नू करते हैं ना। तो पुणात्मा अब कहते हैं, वाह सिक्खा गलपड़ी कैसे छुटवावा उसने। असली मंत्र तो ये 2 अक्षर का, जो समुद्र की साखी में वो खुद जाप कर रहे हैं, वो इससे मोक्ष होना था। और यही गरीबदास जी बता रहे हैं कि उस सतनाम के मंत्र का ओम तो एक अंग है, एक पार्ट है, और कंप्लीट वो बता दिया। वो सतनाम है 2 अक्षर का, इससे मोक्ष होगा, अन्य किसी साधन मंत्र से नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सब के पिता हैं। ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है। वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। तो वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार है। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की हैं। क्या की हैं? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा
कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूं, खोज रहा। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे, तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जाकर के उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है, और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते, और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा, आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी, क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान भरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और सह शरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ प्रमाण है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे ही अनुवाद किए हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से, यहाँ से छपी है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा
यज्ञ करने वाले मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये कबीर, इसको कबीर, ये देखो यहाँ लिखा है कबीर, हम बोले हैं कबीर, हम वह बोले हैं वह को, इसका इन्होंने संधि छेद करके यो बना दिया कवि, कबीर। जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनः जन्म, तो ये कबीर कहो, इसको रे लगा के नीचे हलंत लगा दें तो कबीर भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया था, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब देखो एक यजुर्वेद के अंदर इस महर्षि दानंद ने ही यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, वो सही किया है। देखिएगा ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये दूरभाष, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 36वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजु शब्द है और यहां देखिएगा इसका अनुवाद करते हुए महर्षि दानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। बिल्कुल सही है। यदि इसके स्थान पर यहां अर्थ कर देता यजु माने पूजा करने की स्तुति, तो ये महिमा यजुर्वेद की है। यजु के और भी बहुत से अर्थ होते हैं, तो यजुर्वेद ना लिख कर यदि यहां पर वो अन्य अर्थ कर देता तो कैसे समझ दे कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो यजु, जैसे यजु को यजुर्वेद लिख दिया, और जैसे यहां देखिए इसकी जिल्द पर भी यजुर्वेद लिखा है। ये पुस्तक यजुर्वेद है, और जहां पर ये ओनली यजु लिखा है तो भी ये यजुर्वेद ही जाना जाता है, यजुर्वेद की महिमा है। ठीक, अब हम लेते हैं उसी ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया। अब इस पर हम फिर आ जाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 मंत्र 26 पर। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आर्य समाज के लोग और साथ में दयानंद परमात्मा को निराकार बताता है और वेदों को सही मानता है। वेद बता रहे हो तो साकार है। अपने रूप को सरल करता है, क्योंकि सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजो में शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहां देखिएगा अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर, भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था। कबीर देव लिख देते न, शर्मावती है, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है।
अच्छी आत्मा को मिलता है। देखिएगा अब 27 में बताया है वो परमात्मा रहता कहाँ है। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा, तेज पुंज का परमात्मा है, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो सतलोक में बैठा है, वहां रहता है वो। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का यह मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है, तेजो में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पाप हरण करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, ये देखना ये हम पढ़ रहे हैं 269 पे, नए नकली फेरने होंगे और कोई सा पर्च दिखा दिया होगा। ये 270 देखो, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा राजा जैसा, यानी मनुष्य दृश्य है वो भगवान। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो स्पष्ट कर दिया, जैसे आकाशीय बिजली, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है, और जगह नहीं गिरती वो। जैसे पुराने समय में पहले कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला बाहर रह जाता था घर से आंगन में, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माता ताई जी को, काकी जी को, कि वो थाली अंदर रख दो ना तो बिजली गिर जाती है इस कांसी धातु पर। तो यही उदाहरण दिया है वेद में कि वो परमात्मा ऐसे अट्रैक्ट होता है उस पुण्यात्मा पर जो अच्छी आत्मा है, और उन्हीं को मिलता है क्योंकि वो दृढ़ भक्त होते हैं। जो कह दिया भगवान ने वो टस से मस नहीं होते। जैसे परमात्मा ने इन सभी पुण्यात्माओं को, जिनको वे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय अमलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनसे कहा था। जैसे धर्मदास जी को कहा, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, बाकी ये सलाह सभी को दी थी परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये मूल मंत्र, मूल ज्ञान, सार नाम, ये किसी को बताना नहीं, तुम जाप करते रहो। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहब जी से कहा था कि ये मंत्र भी किसी को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। तो उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के लिए न्योछावर हो गए वो। जैसे नानक साहिब जी ने सतनाम 2 अक्षर के मंत्र का किसी भी सिख को उसकी आवाज़ें नहीं लगने दी, एक बार बोल के अवश्य सुना दिया, प्रमाणित करने के लिए विधि नहीं बताई। मर्दाना ने जब वो जाप करने शुरू किया तो उसको सजा भी मिल गई। इससे भय बन गया पूरे सिख समाज में कि इस नाम का जाप भूल कर नहीं करना। यदि ये गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी प्राण सिंह वाली आ जाती तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, या दूसरे पंथ जो पनपे हुए हैं, जैसे ये बालगेश्वर वाला पंथ, अंशादेश वाला, सतपाल वाला, और बाकी ये नकलची हैं सारी, आसाराम जैसे और सुधांशु जैसे, ये सारे ये नाम शुरू कर देते। अब नाम से मोक्ष होना, बीज से पौधा बनेगा। अब आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, बबूल के बीज से बबूल का बनेगा। तो नाम से मोक्ष होना, नाम इनके सब के नकली, तो ये सब यूजलेस है उनकी साधनाएं।
अब फेल हो गए सारे। बुद्धिमान समाज है आज बहुत जबरदस्त, जिसने ऐसे आइटम बना लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऊपर सैटेलाइट, यहाँ बैठे पता नहीं कहाँ का देख लेते हैं। और जब इनको पता चलेगा कहाँ डरे डोरे हो, ये साइंस कितना काम देगी तुम्हें। अगर 2-3 वर्ष वर्षा ना हुई तो सब फेल हो जाएंगे। इंटरनेट इनको देखने भी ना रहेगा, टक्कर मारे मारे मरेंगे। और भगवान प्रसन्न रहेगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सुखी और सतलोक में चले जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि हम वो दृढ़ भक्त थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया। पूरा सिख समाज उस सतनाम से वंचित है और उस बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो दयालु थे, उन्होंने वाणी के पाठ का अपने समय से ही पाठ कराना शुरू कर दिया था, यानी सत्संग शुरू कर दिए थे, भंडारे शुरू करवा दिए थे। ये ग्लूकोज लगा कर चले गए थे महापुरुष, जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ शुरू करवा दिया था। फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनवा कर उसका पाठ शुरू करवा दिया था परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये ग्लूकोज लगा कर चले गए। अब सर्जन भेज दिया दास, सारे मंत्र दूंगा और सारे टैबलेट कंप्लीट कोर्स देकर सबको पार कर दूंगा। करेंगे भगवान, दास उनका मजदूर है। अब वो बिचली पीढ़ी आ गई जिसके लिए सारा खेल इन महापुरुषों ने, भगवान ने मिलकर खेला। काल के जाल से बचाए रखी सतभक्ति को। अब आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र आपने एक देख लिया कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है। जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब नंबर 2 में क्या कहा, किस उद्देश्य से आता है भगवान? पर हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास, ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस विधि से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो वेदों में नहीं, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है जो दास को उपलब्ध हुआ और दास ने समझा परमेश्वर कबीर जी गुरु जी की कृपा से। और उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी जो 12 के 12 पंथ वो नहीं समझ सके, और ये सब काल के पंथ थे वह। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, जनौद वाला, बिहानी वाला, ये सारे एक कुएं के पानी, आगरा वाला, ब्यास वाला, ये राधा स्वामी, इनके पास वो मंत्र नहीं। मंत्र से मोक्ष होगा, इस नाम बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और वो इनके पास नहीं। तो ये सारे काल के ही जाल में फंसे हुए थे। अब ये लीला करता है परमात्मा, वो किन किन महापुरुषों को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। वो किन किन को मिले परमात्मा? जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को वृंदावन में मिले। दर जंदे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी।
एक जिंदा महात्मा का रूप बना के परमात्मा कबीर जी कहाँ गए? धर्मदास को वृंदावन में मिले, मथुरा में। और धर्मदास जी वहां गए हुए थे तीर्थों पर यात्रा करते हुए, उस वृंदावन के जोड़ में नहान गए थे तीर्थ में। और नहान होकर बाहर बैठे जब परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज जी, मैं तो जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मैं सब संतों के पास जा चुका हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, कृपा मुझे कोई ज्ञान सुनाओ भगवान का। जब धर्मदास लगा गीता की महिमा सुनाने, तब परमात्मा ने उनसे प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। स्वयं तो अपने आप को तो दास बताया, और उस धर्मदास जी को उसको महात्मा कहा। हे महात्मा जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना दो। तो उनसे काफी प्रश्न उत्तरी हुई। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहा जी। भगवान कौन है? प्रश्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्मदास जी देखियो, आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूं नहीं, नाशवान हूं, तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूं। गीता साथ ही खोल के देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा हूं, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जिंदा महात्माओं की, एक और कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तले का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक कच्छा पहनते हैं, अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए ना दिखे एकदम, तो आप हार्ट अटैक होने हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था, लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था, और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया।